क्या संभव है कि हम ब्रह्मांड की एक खगोलीय घटना से इतना डर जाएं कि उसे परमात्मा का कोप मान बैठे? आज का ये पावन संवाद हमें वहम की कड़ियों को तोड़कर उस निडरता से मिलवाएगा जो केवल सच को जानने से मिलती है। इतिहास के उस कालखंड में चलें जब जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी कुरुक्षेत्र पहुंचे। अवसर था सूर्य ग्रहण का। हजारों लोग उस समय के प्रचलित भ्रमों के कारण भयभीत थे। लोग दान पुण्य कर रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे और इस विश्वास में थे कि ग्रहण के समय कुछ भी पकाना या खाना महापाप है। सारा वातावरण एक अजीब से डर और अंधविश्वास से भरा हुआ था। लोग सूरज को राहु केतु के चंगुल से छुड़ाने के लिए व्याकुल थे। धन धन श्री गुरु नानक देव जी ने इस मानसिक गुलामी को तोड़ने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे कुरुक्षेत्र में हलचल मचा दी। उन्होंने ग्रहण के ठीक मध्य में आग जलाई और भोजन पकाने की तैयारी शुरू कर दी। भीड़ उबल पड़ी। पंडित और विद्वान क्रोधित होकर आए। ए फकीर, ये क्या अनर्थ कर रहे हो? ग्रहण के समय आग जलाना और भोजन पकाना तो नरक का द्वार खोलना है। सच्चे पातशाह मुस्कुराए और बड़ी ही शांति से पूछा, क्या सूर्य और चंद्रमा परमात्मा की रचना नहीं है? अगर वे कुदरत के नियमों के अनुसार चलते हैं तो वह समय अशुभ कैसे हो गया? उन्होंने समझाया कि अशुभ वह समय नहीं है जब चांद सूरज के सामने आ जाए, बल्कि अशुभ वह सोच है जो इंसान को वहम और डर में कैद कर दे। गुरु साहिब के तर्क ने वहां मौजूद विद्वानों को निरुत्तर कर दिया। उन्होंने सिद्ध किया कि परमात्मा का बनाया कोई भी पल अपवित्र नहीं होता। जगत गुरु ने सिखाया कि सच्चा धर्म वह है जो आपको आजाद करे, डराए नहीं। उन्होंने लोगों को कर्म कांडों से निकालकर उस एक अकाल पुरख के साथ जोड़ा जिसकी रजा में पूरा ब्रह्मांड अनुशासन से चल रहा है। श्री गुरु नानक देव जी का यह निडरता का संदेश आज 2026 में हमारी मानसिक मजबूती के लिए सबसे जरूरी है। वे हमें सिखाते हैं कि जब आपके भीतर परमात्मा का नूर होता है तो बाहरी वहम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज हम बुरी नजर और अशुभ समय के डर में जी रहे हैं, पर सच्चे पातशाह याद दिलाते हैं कि असली इनर पीस विवेक में है। जब आप ये जान लेते हैं कि सब कुछ उस मालिक की रजा में है तो आप हर तरह के अंधविश्वास से ऊपर उठ जाते हैं। शांति डर में नहीं, भरोसे में है। कल सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे एक नए दिव्य सच के साथ। मौन हो जाओ और अपने मन के हर अंधेरे वहम को सत्य की रोशनी से मिटा दो। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।